प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको नमस्कार और नया साल के लिए सबको शुभकामनाएं। आशा करते हैं ये नया साल 2021 हम लोग के लिए अच्छा हो सके और हम लोग का वही प्रार्थना है सबके लिए ये 2021 कुछ अच्छा हो सके। तो आइए हम लोग आज बात करेंगे कि प्रभु का वचन के बारे में, कि आज कितने लोग हैं जो इस संसार में, इस दुनिया में जो रहते हैं, जो प्रभु को विश्वास करते हैं, उसको पूजा करते हैं, उसको आराधना करते हैं। कितने लोग हैं जो प्रभु का वचन को जानते हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु को शिक्षा को अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? देखा जाए तो बहुत ही कम लोग हैं जो प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और अध्ययन करते हैं। बहुत दुख का बात है। हम लोग को प्रभु का वचन को अध्ययन करना है, उसको पढ़ना है, प्रभु का शिक्षा को हम लोग को जानना है। क्यों हम लोग प्रभु का शिक्षा को हम लोग पढ़ना है, क्यों हम लोग प्रभु का शिक्षा को जानना है या सुनना है, आज उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले मत्ती 4 में क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर की मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य आत्मिक तौर से जीवित रहने के लिए प्रभु का वचन सबसे जरूरी है। सबसे पहले बात है, आत्मिक तौर में जीवित रहने के लिए प्रभु का शिक्षा, उसका वचन को हम लोग को ग्रहण करना, सुनना, अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। शारीरिक तौर में जैसे हम लोग को खाना पीना खा के हम लोग जीते हैं, मजबूत होते हैं, वैसे ही आत्मिक तौर के लिए प्रभु का वचन लेना हम लोग के लिए अच्छा है। हम लोग जीवित रह सकेंगे। दूसरा बात, रोमी 10:17 में यहाँ में क्या कहते हैं, इसीलिए विश्वास सुनने से और सुनने मसीह के वचन से होते हैं। विश्वास सुनने से होते हैं और मसीह का वचन सुनने से, प्रभु का वचन सुनने से विश्वास आते हैं। जिस परमेश्वर को हम लोग जानते हैं, जिस परमेश्वर को हम लोग वर्शिप, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उस परमेश्वर को बिना विश्वास से हम लोग कैसे आराधना करेंगे? बिना विश्वास के साथ कैसे हम लोग उसका साथ आएंगे? और विश्वास आने के लिए प्रभु का शिक्षा, उसका वचन को ग्रहण करना, पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम लोग प्रभु का वचन को पढ़ना या सुनना या अध्ययन करना बहुत ही आवश्यकता है। तीसरा हम लोग बात देखेंगे, इफिसिया 6:10 से लेकर 17 तक। यहाँ में क्या कहते हैं, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और शिक्षा में बलवंत बनो। हम लोग प्रभु का शिक्षा में क्यों बलवंत बनना है, क्यों मजबूत बनना है, ताकतवर क्यों बनना है? क्यों? यहाँ पौल ने हमें बताया क्यों। परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के समान खड़े रह सको। जितने भी प्रभु का जो भी हम लोग हथियार है, शिक्षा का जो भी हथियार है, सब कुछ रेडी करके रखो, बांध के रखो, क्योंकि हम लोग शैतान के साथ हम लोग युद्ध करने के लिए हम लोग है। क्योंकि हमारा ये मूल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के शासक से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम लोग का युद्ध मानसिक या लहू या शारीरिक हम लोग लड़ाई नहीं है, युद्ध नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है। आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए आत्मिक भोजन, आत्मिक चीज़ों में हम लोग को बढ़ना है। स्टार्टिंग में मैं कहा कि आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए प्रभु का वचन को लेना बहुत ही जरूरी है, प्रभु का शिक्षा को लेना बहुत ही जरूरी है। यहाँ में पौल कह रहा है कि हम लोग आत्मिक लड़ाई में हम लोग है, जो हम लोगों के साथ खड़ा है, जो हम लोग विरोध में है, जो इस अंधकार का शासक जो कि शैतान है।
उसका साथ लड़ाई होने वाला है। अगर हम लोगों के पास अगर आत्मिक भोजन नहीं, आत्मिक आहार, हम लोग आत्मिक हथियार नहीं है, तो कैसे हम लोग लड़ाई कर सकेंगे। पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इसीलिए सत्य के अपने कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार को तैयारी के जूते पहनकर और उन सभी के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों के बोझ सको और उद्धार के टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन जो तलवार है उसको लेके आगे बढ़ो। अगर युद्ध में अगर खड़ा हो के अगर हम लोगों के पास अगर ढाल नहीं होगा, तलवार नहीं होगा, हम लोग कैसे लड़ाई करेंगे, कैसे उस युद्ध को हम लोग जीतेंगे। इफिसियन में कहते हैं 6:10 से 17 तक, जो कि तलवार है, जो हम लोग का असली हथियार है, और प्रभु का वचन है। आज इस युद्ध में हम लोग खड़ा हुआ है, इस युद्ध में खड़ा होकर अगर हम लोग का साथ अगर हम लोग का हथियार ही नहीं है, हम लोग कैसे लड़ाई करेंगे। इसीलिए प्रभु का वचन को पढ़ना या सुनना बहुत ही जरूरी है। और हम लोग देखेंगे और भी क्यों हम लोग पढ़ना है। दूसरा पत्रस का 3:18 में यहाँ में क्या कहते हैं, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अभी भी हो और योगो योग होती रहे। यहाँ में कहते हैं कि अनुग्रह और ज्ञान में हम लोग को बढ़ते ही जाना है। प्रभु चाहते कि हम लोग अनुग्रह में हम लोग बढ़ते रहे, उसके ज्ञान में हम लोग बढ़े। इंग्लिश में कहते हैं बट ग्रो इन द ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। द ग्रेस एंड द नॉलेज, उस शिक्षा में, उस वचन में हम लोग को बढ़ना है। प्रभु चाहता है कि हम लोग बढ़े, परमेश्वर का इच्छा है हम लोग प्रभु का वचन में बढ़े। इफिसियन 3:3-4 में क्या कहते हैं, अर्थात ये ही कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ। जब हम लोग पढ़ते हैं, जब अध्ययन करते हैं परमेश्वर का वो जो वचन, जो छुपा हुआ, जो हाइडन ट्रूथ, द मिस्ट्री, वो हम लोग समझ सकेंगे। पौल ने कहा जो भेद मुझे मिला है वो मैंने लिख चुका है, अगर तुम लोग पढ़ोगे उसको समझोगे। अगर हम लोग पढ़ेंगे हम लोग समझेंगे कि प्रभु का इच्छा क्या है, हम लोग से परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम लोग को क्या करना होगा। परमेश्वर हम लोग उसका वचन के द्वारा हम लोग को बताएंगे। देखते हैं हम लोग लूक का 11:1 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ में क्या कहते हैं, प्रभु का वचन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ में कहते हैं फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया वैसे ही हमें भी तो सिखा दे। यीशु मसीह जब प्रार्थना किया तो उसका चेला लोग आके बताए कि जैसे यूहन्ना अपने चेला लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाया, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करने सिखाओ। क्या पहले वो लोग प्रार्थना करने नहीं आता था? क्या दानियल ने प्रार्थना नहीं किया है? अब्राहम ने प्रार्थना नहीं किया? दाऊद ने प्रार्थना नहीं किया है? क्या वो लोग प्रार्थना नहीं आते थे? फिर भी क्यों वो लोग ने कहा कि प्रभु से प्रार्थना करने सिखाओ? क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने का भी एक तरीका है। यीशु मसीह ने सिखाया है प्रार्थना कैसे करना है। हम लोग वैसे ही हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकता है, प्रभु से हम लोग ऐसे विनती नहीं कर सकता है। प्रार्थना करने का तरीका है, मत्ती में सिखाया। देखते हैं हम लोग कैसे प्रार्थना करना है। मत्ती का 6 में यीशु मसीह ने सिखाया अपना चेला लोगों को कैसे प्रार्थना करना है। मत्ती का 6:5 से लेकर 9 तक।
और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना ही, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों की चौराहे पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। प्रार्थना जब करो तो लोगों को दिखावट प्रार्थना नहीं करो, कपटी जैसा प्रार्थना मत करो, लोगों से प्रशंसा पाने का प्रार्थना मत करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपने प्रतिफल पा चुका। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कटोरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में ही प्रार्थना कर, और तब तेरे पिता जो गुप्त में देखते हैं तुझे प्रतिफल देगा। जब हम लोग गुप्त से, दिखावा वाला नहीं, मनुष्य से प्रशंसा पाने वाला नहीं, गुप्त रूप से जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हम लोग प्रार्थना सुनते हैं और हम लोग को उसका फल देते हैं। प्रार्थना करते समय अन्य जाति का समान बक बक ना करे, क्योंकि वो समझता है कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना करने से हम लोग को बक बक, वही चीज को बार बार हम लोग को रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं। आज बहुत लोग एक ही प्रार्थना, एक ही चीज को बार बार दोहराते रहते हैं। लगता है कि वो लोग को प्रार्थना जितना लंबा होगा हम लोग प्रार्थना सुनी जाएगी। पर यहाँ में कहते हैं कि अन्य जाति के लोग जैसे तुम प्रार्थना को बार बार बग बग उसको दोहराओ मत। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना करने का हम लोग का तरीका सिखाया है, कैसे प्रभु से प्रार्थना कर सके। कपटी जैसा प्रार्थना नहीं करना है, दिखावा वाला प्रार्थना नहीं करना है, बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करना है। जब हम लोग प्रार्थना कर, हम लोग पिता को प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने का तरीका सिखाया है। अगर हम लोग बिना सीखे अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हम लोग प्रार्थना नहीं सुनेंगे। यीशु मसीह ने सिखाया है, मतलब हम लोग को सीखना है। तो प्रभु का वचन जब आप पढ़ोगे तभी आप जान पाओगे कि प्रार्थना कैसे करना है। और देखते हैं हम लोग क्या सीख सकेंगे। याकूब का 1:21 में हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ोतरी को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राण की उद्धार कर सकता है। उस वचन को ग्रहण करो जो कि तुम्हारे प्राण को उद्धार कर सकता है, हम लोग को आत्मा को उद्धार कर सकता है। और उस वचन को अगर हम लोग हृदय में नहीं रखेंगे, उस वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, हम लोग को प्राण को कैसे उद्धार मिलेगा। उस प्राण को उद्धार पाने के लिए प्रभु के वचन को जानना जरूरी है। आज बहुत लोग प्रभु के वचन को ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं है। आज बहुत सारा सोशल मीडिया आ गया है, बहुत लोग बिजी हो गया सोशल मीडिया में, अन्य अन्य कामों में, बिजनेस में, संसारिक कामों में बहुत लोग व्यस्त हो गया है, बिजी हो गया है, पर प्रभु का वचन के लिए समय नहीं है। पर यहाँ में कहते प्रभु का वचन आपको प्राण को उद्धार कर सकता है। उस वचन को अगर हम हृदय में नहीं है, जानेंगे नहीं, तो उद्धार कैसे पाएंगे हम लोग। और क्यों हम लोग को प्रभु का वचन सीखना है, क्यों हम लोग को जानना है, यहाँ में हम लोग एक अच्छा शिक्षा हम लोग को मिलते हैं। प्रेरित में क्या कहते हैं हम लोग सुनेंगे। प्रेरित का 17:11 में हम लोग देखेंगे। यहाँ में क्या कहते हैं, ये लोग तो थेसलोनिका की यहूदी से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बात ऐसा है कि नहीं। बेरिया के लोग क्यों प्रभु का वचन को, पवित्र शास्त्र क्यों प्रतिदिन उसको अध्ययन करते थे, क्यों लोग उसको ढूंढते थे, क्यों लोग परीक्षा करते थे, सही है गलत है, क्यों।
आज लोग जब मार्केट जाते हैं, कोई बाजार में जाते हैं, आप क्यों सामान खरीदने से पहले क्यों उसको आप देखते हैं, क्यों उसको बार बार आप उसको चेक करते हैं, क्यों? ताकि आप खरीदने के बाद अगर वो खराब चीज अगर निकल गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। वैसे ही बेरिया के लोग भी किसी भी चीज को, किसी भी शिक्षा को सुनने से पहले या सुनने के बाद वो लोग परीक्षा करते थे। क्यों? आज हमें क्यों परीक्षा करना है? क्यों हम लोग अध्ययन करना है? अगर हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग कैसे हम लोग को मालूम होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? कैसे मालूम होगा? क्योंकि यूहन्ना का पहला यूहन्ना का 4:1 में कहा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं पर परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आज बहुत लोग झूठे भविष्यवक्ता लोग बाहर निकल चुके हैं। इसलिए कहा कि हर एक आत्मा को विश्वास मत करो। अगर हम लोग विश्वास करके हर आत्मा को विश्वास करेंगे तो हम लोग के लिए हानिकारक हो सकता है, हम लोग के लिए नुकसान हो सकता है। इसीलिए कहा कि हर एक आत्मा को विश्वास मत करो। इसीलिए बेरिया की क्रिश्चियन लोग उस वचन को परीक्षा कर रहा था। अगर गलत चीज अगर वो लोग ले लिया तो उन लोग का आत्मा के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि याकूब 1:21 में कहा कि वो वचन आपको आत्मा को उद्धार दे सकता है, प्रभु का वचन। और उसमें अगर दूसरा वचन अगर आपका आत्मा में आया है, वो आत्मा को उद्धार नहीं बल्कि विनाश करेगा। इसीलिए वो लोग परीक्षा करते थे, अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, सुनते थे। आज हम लोग प्रभु का वचन का ध्यान नहीं देते हैं। जो कुछ भी सुनाए जाता है, जो कोई भी हम लोग सुनाते हैं, सिर्फ हम लोग सुनते हैं, उसको परीक्षा कभी नहीं करते हैं। पूछते नहीं है कि ये जो वचन है कहाँ पे लिखा गया है, ये जो शिक्षा आपने सिखाया है कहाँ में है, कौन सा वचन में लिखा गया है। कभी हम लोग पूछने के लिए साहस नहीं करते, डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। पर प्रभु का वचन कहते परीक्षा करो। जितना भी बड़ा लोग हो सके, कोई भी हो सके, लीडर हो सके, पास्टर हो सके, जो भी हो सके, हम लोग उसको पूछना है, परीक्षा करना है, क्योंकि हम लोग आत्मा का सवाल का बात है। अगर हम लोग एक गलती करेंगे, हम लोग का पूरा आत्मा खत्म हो सकता है। यह हमें एक छोटा सा कहानी है जो दूसरा राजावली का 4:38 से अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ में एक छोटा सा कहानी है। गिलगल नामक का जो शहर में जब एलिशा ने आया, उस समय में उस देश में पूरा अकाल पड़ा था। जब एलिशा ने गिलगल में आया तो उसने देखा कि भविष्यवक्ता का बेटे लोग वहाँ में बैठे थे। तो भविष्यवक्ता का बेटे लोगों को कहा कि एक बड़ा सा हंडा, जो पोट, इंग्लिश में पोट कहते हैं, हंडे, उसको बिठाओ खाना के पकाने के लिए। और कहा कि तुम में से एक जाके जंगल से कुछ खाने वाला साग सब्जी कुछ भी फल लेके आओ, उसको पकाएंगे और खाएंगे। उनमें से भविष्यवक्ता के बेटे ने गया और उन्होंने क्या किया, जाके जंगल से जंगली वाला फल फूल जो भी है साग वो लेके आया और उस हंडी में, जो हंडा है, उसमें डाल दिया और पकाने लगा। और पका के वो लोग उसको खाने वाला था। फिर उसने वो खाने का समय में वो खा नहीं पाया। वो लोग ने चिल्ला कर कहा कि ये इस खाने में जहर है, जहर है। क्यों? अगर वो लोग खाते, सभी लोग खाते, तो लोग मर जाता। क्यों? क्योंकि उस भविष्यवक्ता का बेटे ने जब फल से जंगल से जब लाया, वो पहचान नहीं सका क्या कौन सा खाने वाला फल फूल है और कौन सा नहीं खाने वाला फल फूल है। मानो एग्जाम्पल के लिए, आज बैंगन, जो हम लोग खाने वाला बैंगन भी होता है और एक जंगली वाला बैंगन भी होते हैं। हम लोग जंगली वाला बैंगन अगर खाएंगे, क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बीमार हो सकता है, हम लोग उसको खा नहीं सकता है। पर जो हम लोग खाने वाला बैंगन जो होते हैं, उसको हम लोग खाने से भी नुकसान नहीं होगा। अगर हम लोग सही वचन को, सही चीज को, सही शिक्षा को अगर हम लोग नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो हम लोग का आत्मा भी मृत्यु हो जाएगा, मर जाएंगे हम लोग। यहाँ में हम लोग पढ़ेंगे
दूसरा राजावली 4 का 38 से लेकर 41 तक यहाँ में। तब एलिसा गिलगल की लौट गया और उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं की दल उसके समान बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के दल के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान से साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर, यहाँ में देखो जंगली लता पाकर अपनी अखबार भर जंगली फल तोड़ ले आया। जंगली वाला फल और जंगली वाला लता लेके आया और पक पक करके पकाने के लिए हंडा में डाल दिया। जंगली वाला फल, जंगली वाला लता क्या हुआ, काट के उसको हंडा में डाल दिया, हंडा में डाल दिया। और वो उसको ना पहचानते थे। जो जंगली वाला फल था उसको वो पहचानता नहीं था, इसलिए उसने डाल दिया। तब उन्होंने उन मनुष्यों की खाने के लिए हंडा में से परोसा। खाते समय वो चिल्ला कर बोला उठे, हे परमेश्वर का भक्त, हंडा में जहर है। और वो उसमें से खा ना सका। तब एलिसा ने कहा, अच्छा कुछ आटा ले आओ। तब उनके उस हंडा में डालकर कहा, उन लोगों को खाने के लिए परोस दो। फिर हंडा में कुछ हानि की वस्तु ना रही। वो लोग पहचान नहीं सका कि हंडा में क्या था। वो जो फल फूल लाया था वो खाने वाला था या जंगली वाला था, वो पहचान नहीं सका और लाके पका के खाने वाला था। आज अगर हम लोग भी, आज जो हंडा है वो हम लोग आज हृदय है। आज इस हृदय में अगर हम लोग बिना जांच पड़ताल करके किसी भी शिक्षा को अगर हम लोग अपना हृदय में डाल देंगे तो हम लोग भी एक दिन मर जाएंगे। इसीलिए प्रभु का इच्छा है कि हम लोग प्रभु का वचन को पढ़े, सुने, सीखे और उसका शिक्षा को जाने। अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे थेसलोनियन में, पहला थेसलोनियन का 5:21 में, सब बातों को परखो, जो अच्छा है उसे पकड़ रखो। सभी चीज को परीक्षा करो, जो अच्छा है उसको पकड़ के रखो, जो गलत है उसको फेंक दो। तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे मालूम होगा? जब आप अध्ययन नहीं करोगे प्रभु के वचन को, शिक्षा को जानोगे नहीं, उस वचन को मानोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो कैसे जानोगे? इसलिए मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि आप लोग प्रभु का वचन को पढ़ो। ये नया साल 2021 अभी से लेकर आप लोग उस वचन को परीक्षा करो, पढ़ने के लिए कोशिश करो। 1 घंटा 2 घंटा जितना समय होते हैं आप लोग पढ़ो, सुनो। कोई अगर शिक्षा भी दे रहा है, कोई भी अगर आपको प्रचारक अगर सिखा रहा है, प्रश्न करो, सवाल उठाओ। अगर वो वचन में नहीं है उसको मत मानो। वचन के बाहर से अगर वो सिखा रहा है उस शिक्षा को ग्रहण मत करो। नहीं तो आप लोग भी जैसे अभी इस समय में जो भविष्यवक्ता के बच्चों लोग ने बिना पहचान के हंडा में डाल दिया, वैसे अगर आप लोग भी डालोगे, आप लोगों का हृदय पूरा जहर से भर चुका होगा और आप लोग भी एक दिन मृत्यु हो जाओगे। आशा करते इस वचन के द्वारा आप लोग का जीवन में कुछ अच्छा हो सके और आप लोग नया साल आप लोग अभी से शुरू कर सकोगे कि प्रभु का वचन को पढ़ना और अध्ययन कर सकोगे। धन्यवाद।